नमस्कार। रामायण के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पता है। रामायण के रिपीटेड टेलीकास्ट हमने टीवी पे कई बार देखे हैं और रामलीला भी हम हर साल देखते ही रहते हैं। लेकिन महाभारत के बारे में हमें कितना पता है? महाभारत की कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जैसे कि पूरा चौपर वाला सीन, द्रौपदी का चीरहरण और फिर सब्सीक्वेंट वनवास जो पांडवों का हो गया था और फिर महाभारत की एक्चुअल जो वॉर है। बट कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो हमें ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है महाभारत का। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है अगर हम एक लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है व्हाट आई यूजुअली शो ऑन द चैनल, बट द चैनल इज़ अबाउट पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड सो इज़ महाभारत। महाभारत इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फैमिली ड्रामा। वेल, महाभारत इज़ एवरीथिंग एज यू ऑल माइट ऑलरेडी नो। तो आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसका नाम है महाभारत इज फुल ऑफ सीक्रेट्स, 5 स्टोरीज यू डिडंट नो अबाउट राज, फीचरिंग ट्विंकल कपूर। तो दिस इज ऑन द चैनल राज बाय बिग ब्रेन को, which has 2.11 million subscribers. I will give the link to the original video in the description. So let's check out क्या है ये 5 स्टोरीज और क्या इनके बारे में हमें पहले से कुछ पता है या नहीं। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने 4 की रात आ गए। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। कुछ साल पहले की ही बात है जब आई एम अज्यूमिंग कि ये वो सीन है जब पांडवों ने एक फेक ये नैरेटिव फैलाया कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, जबकि वो एक्चुअल में अश्वत्थामा द एलिफेंट था, ना कि अश्वत्थामा द सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। ये भी स्टोरी काफ़ी फेमस है और आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। वो ये था कि गुरु द्रोणाचार्य ने ये शपथ ली थी कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता फील्ड में, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कौरव हार नहीं सकते। तो गुरु द्रोणाचार्य को हराने का एक ही तरीका था और वो ये था कि उनके पुत्र मोह में थोड़ा सा खलल डाली जाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने बेटे से सबसे ज़्यादा लगाव था और कृष्ण को ये बात पता थी। तो कृष्ण ने एक प्लान बनाया। इस प्लान के अकॉर्डिंग ये करना था कि ये एक झूठ फैलाना था कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। तो ये सुन के गुरु द्रोणाचार्य दुखी हो जाएंगे, अपने सारे अस्त्र शस्त्र को त्याग कर देंगे और डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये वही झूठ है जो भीम ने बोला कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, जबकि एक्चुअल में उन्होंने, मतलब टेक्निकली इट इज़ नॉट अ लाई, बट दे नो व्हाट दे वर डूइंग। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज करवाने पहुंचा। उस माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था जैसे मानो उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ निकाला हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, उसे स्टिच करने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। तभी एक दिन इलाज करते हुए डॉक्टर ने उस मरीज से यूं ही पूछ लिया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? पर यूं ही मजाक में कही बात ने उस डॉक्टर के होश उड़ाकर रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद वो दोबारा किसी को भी नहीं दिखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच होना उस महायुद्ध के अनगिनत रहस्यों में से एक है। 5000 सालों पहले की बात है, जब पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 1 अरब से भी ज्यादा लाशें बिछाई गई थी। महाभारत 18 लाख वर्ड्स लंबा एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, पर महाभारत के इस लंबे टेक्स्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग या शायद कोई भी खुलकर नहीं जानता है। तो चलिए इस वीडियो में हम महाभारत के 4 और ऐसे माइंड ब्लोइंग राज जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अश्वत्थामा, महाभारत काल का एक ताकतवर और वीर योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे भगवान शिव ने इमॉर्टैलिटी या अमर होने का वरदान दिया था। एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है और वो ये है कि अश्वत्थामा एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग कैरेक्टर रहा है मॉडर्न टाइम्स में। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि
बहुत ज़्यादा फैन फिक्शन और जो माइथोलॉजिकल फिक्शन अभी लिखा जा रहा है, इट इज़ अराउंड अश्वत्थामा अ लॉट, अश्वत्थामा एंड परशुराम जी। मे बी इट इज़ बिकॉज वो ये दोनों आर आउट ऑफ द चिरंजीवीज, लाइक आई थिंक देर आर 7 चिरंजीवीज। चिरंजीवीज वो होते हैं जिन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त होता है। आई थिंक देर आर in total 7 Chiranjeevis. I don't know the names of all of them, but I know कि परशुराम और अश्वत्थामा are 2 of those 7 Chiranjeevis. पर कहते हैं कि अश्वत्थामा का यही अमरता का वरदान जल्द ही उसके सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि दी गई थी। ये मणि यानी जेमस्टोन उनके माथे के बिल्कुल बीच में था। इस जेमस्टोन की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे जितनी भी हो जाती, पर ना ही कभी उनको कोई शस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से मार दिया। पर उन 5 लोगों का खून करने के बाद उन्हें पता चला कि वो 5 पांडव नहीं, बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को उखाड़ दिया और उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे, बीमारियों से भरे पूरे शरीर पर। I don't know क्या सोर्स है इस स्टोरी का, but in the very beginning I found like it has deviated a lot from the Mahabharata that I have read and seen, and मैं बताता हूँ उस स्टोरी में क्या हुआ था। Maybe it is a different version of it or whatever. So उस स्टोरी में ये हुआ था, अभी इन्होंने कहा कि एक रात को अश्वत्थामा एक टेंट में घुस गया और उसने 5 लोगों को मार दिया। वो एक्चुअल में ये था कि it was at the end of Mahabharata, everyone had died and Duryodhan had been defeated by Bhim, और वो एक जगह पे पड़ा हुआ था and he was like physically completely broken, but he couldn't die because उसने ये प्रण लिया था कि मैं तब तक अपने सांस नहीं छोड़ सकता जब तक मैं 5 पांडवों के मरने की न्यूज़ ना सुन लूँ। तो he was suffering a lot, he couldn't get up, but he could also not die. तो Ashwatthama was a very good friend of Duryodhan, so he couldn't see his friend like that. So he said कि okay, I will fulfill your this commitment or this promise that you have made to yourself. I will sneak into the Pandavas' tents and I will kill all 5 of them. But काफ़ी रात हो चुकी थी और अंधेरा हो रखा था। तो जब वो टेंट में गया उसने देखा कि 5 बेड पे 5 लोग सो रहे हैं, तो उससे लगा कि दे आर पांडव्स, सो ही किल्ड ऑल 5 ऑफ देम एंड व्हेन ही केम आउट ही सेड टू दुर्योधन दैट आई हैव किल्ड ऑल 5 ऑफ द पांडवस एंड नाउ यू कैन डाई इन पीस। तो दुर्योधन मर जाता है। उसके बाद में व्हेन द पांडव्स डिस्कवर कि जो 5 पुत्र हैं वो मर चुके हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अप्रोर and someone had seen also apart from those 5 he had killed Draupadi's brother also. I think his name was Drishtadum something, Drishtadum. So somebody had seen Ashwatthama inside the tent like sneaking in or something. So पांडवों को पता चल जाता है कि ये अश्वत्थामा ने किया हुआ है, तो वो जाते हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए। तो अश्वत्थामा जब देखता है कि 5 पांडव तो जिंदा हैं, तो वो बोलता है कि और उसे ये भी पता चलता है कि मैंने पांडवों को नहीं उनके बेटे को मारा है, तो वो बहुत खुश होता है। तो वो ये बोलता है कि अब मुझे लाइक सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि तुम्हारी जो वंश है, जो तुम्हारी डिसेंडेंट अब नहीं होंगे, बिकॉज ऑल ऑफ योर द नेक्स्ट जनरेशन इज डेड। तो समवन टेल्स हिम कि अभी ऐसा नहीं है, Abhimanyu's son is still inside Uttara's like womb. तो अभी भी हमारी generation is safe. तो Ashwatthama like gets very irritated. He says no, all of this that I have done cannot go in waste. तो वो ब्रह्मास्त्र निकालता है और he takes like the whoever is inside Uttara's womb would die from this brahmastra, and that brahmastra goes and hits Uttara. Now Krishna gets very angry by this because that was the original plan. The plan was to like
finish everything, kill everyone and start from beginning. बट अश्वत्थामा ने ये प्लान फेल कर दिया ऑलमोस्ट, ब्रह्मास्त्र को चला करके. तो कृष्ण सेस कि मेरे जो जीवन भर के पुण्य हैं मैं उनको इकट्ठा करके इस बालक को फिर से जिंदा करता हूँ. तो दैट चाइल्ड वॉज देन कॉल्ड परीक्षित बिकॉज उसकी गर्भ में ही परीक्षा हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित. एंड देन कृष्ण कम्स एंड देन ही स्टार्ट्स टू पनिश अश्वत्थामा. So he says that you have this vardhan already that you cannot die, but now I will make your life a living hell by giving you a lot of diseases and you have to live with those for the rest of your life, like for the rest of eternity, that is. तो तभी ये होता है कि अश्वत्थामा gets these disease and then he has to roam around with these disease. पर छालों से घिरे कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे. महाभारत में छुपी सबसे पहली पहेली कि शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है. अब आते हैं महाभारत के दूसरे राज पर. महाभारत की जंग में कई लाशें बिछी थी, पर उनमें से किसी एक लाश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपकी और हमारी सोच के काफ़ी परे है. ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से. जंग का दिन और समय सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी को देखकर तय किया था. सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था. वो एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्य में झांक के उसे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह. अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार रहते थे और जंग में दुश्मनों को भी निष्पक्ष होकर सहायता देते थे. पर सहदेव का ये वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था. पांडवों के पिता पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा था कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को खा ले ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और उनकी शक्तियां मिल सके. लेकिन सभी पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, सिवाय सहदेव के. सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया और उनकी लाश के उसी हिस्से से सहदेव को दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मन जैसे कई वरदान मिल पाए. Again, I don't know what the source is, but that is kind of false because I don't think पांडु ने ऐसा कुछ बोला था कि मेरे शरीर को खा लेना और उससे तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज थी, क्योंकि they were like children given by the gods. They were not biologically born, and that is why they didn't have to die in Mahabharata. Similarly, Draupadi didn't have to die because she was born out of fire. So that is why all those things. Also, ये आयुर्वेद का जो ज्ञान बताया जा रहा है ये दोनों को था, नकुल और सहदेव को, because they were given by the god of medicine, that is Ashwini Kumar or something like that. That is why he knew about Ayurveda. जस्ट इमेजिन कि उस समय कैनिबलिज्म के थ्रू जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती थी. अब बात आती है महाभारत की तीसरी कहानी की, महाभारत के सबसे ताकतवर और बलवान योद्धा की कहानी. महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, पर एक योद्धा था जो इस पूरी जंग को अपने 3 तीर से एक झटके में खत्म कर सकता था, बर्बरीक. बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और शक्तिशाली भीम का पोता था. वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे. बर्बरीक बचपन से ही एक बहुत ताकतवर वॉरियर माना जाता था. जंग की शुरुआत से पहले ही बर्बरीक ने कृष्ण को कहा था कि वो पूरी जंग को सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है, जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म इसको अकेले 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 और कर्ण 24 दिन में अकेले युद्ध को ख़त्म कर सकते थे. वहीं बर्बरीक सिर्फ 1 मिनट में. और बर्बरीक किसी के पक्ष में नहीं था. उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सिर्फ कमज़ोर पक्ष से ही लड़ेगा. बर्बरीक की असली गुरु थी उसकी माँ, जिन्होंने उसे कई शस्त्रों को चलाना सिखाया था. वो अपनी माँ से किए वादे से पीछे नहीं हट सकता था. अब उसके वादे में एक बहुत बड़ी पहेली छुपी थी, जिस वजह से वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाया. बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिस भी पक्ष की तरफ से लड़ता, उस पक्ष का पलड़ा अपने आप ही भारी हो जाता. अब अगर बर्बरीक को कौरव That is a catch 22 now.
जंग में हारते दिखते तब वो उनकी तरफ से लड़कर पांडवों को कमजोर बना देता, और पांडवों को हारता देख बर्बरीक फिर से अपना पक्ष बदलता और फिर कौरवों को कमजोर कर बैठता। अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेता तो सिर्फ पक्ष बदलता रहता और अंत में सिर्फ अकेला जिंदा बच पाता। इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी कुर्बानी मांगी और उसे युद्ध लड़ने नहीं दिया। कृष्ण जी की बात मान बर्बरीक ने उन्हें अपना सर काट कर दे दिया और एक आखिरी मांग करी कि वो पूरा युद्ध देखना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण जी ने युद्ध से पहले उसके कटे हुए सर को एक पहाड़ी के ऊपर लटका दिया और फिर वहां से बर्बरीक के सर ने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। तो जो योद्धा उस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, अंत में उसका कटा हुआ सर ही सिर्फ एक गवाह बनकर रह गया। अब ये तो बात हो गई इस पूरे युद्ध के अंत। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक उसने एक और वरदान मांगा था या फिर कृष्ण ने खुद दिया था, और वो ये था कि वो बर्बरीक कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। तो अभी जो राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, इट इज़ बर्बरीक ओनली। ही इज़ नाउ नोन एज खाटू श्याम। की पर महाभारत एक बहुत ही भीषण युद्ध था जिसमें ना जाने कितने हजार सैनिकों, हाथी, घोड़ों का खून बहा था। पर इस सब की शुरुआत हुई थी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी, जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। पर द्रौपदी के जीवन से जुड़ी एक कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पांडवों ने ये युद्ध अपनी पत्नी द्रौपदी के हुए अपमान का बदला लेने के लिए लड़ा था। पांचों पांडव अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी के 5 पति थे क्यों? ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड वन थिंग। अभी जब सहदेव की बात हो रही थी और मैंने बताया था कि वो ही न्यू अबाउट मेडिसिन बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ अश्विनी कुमार। एक और बात इन्होंने बोली थी कि महाभारत की डेट सहदेव ने ही डिसाइड की थी, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट ट्रू। द्रौपदी डिसाइडेड द डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ महाभारत। कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में अनमैरिड यानी अविवाहित थी और द्रौपदी ने अपने उस जन्म में भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करी कि अगले जन्म में उनका विवाह निश्चित हो। पर उन्होंने ये प्रार्थना 1 नहीं 5 बार कर ली थी, जिस वजह से माना जाता है कि उनका विवाह 5 पांडवों से हो गया। लेकिन द्रौपदी के 5 पति होने की खबर जब नारद मुनि ने सुनी, तब उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि द्रौपदी उन 5 में से सिर्फ एक ही के साथ इंटीमेट हो पाएंगी। अब इस श्राप को दूर करने के लिए वो फिर से शिव जी की भक्ति में मग्न हो गई, जिसके चलते भगवान शिव ने द्रौपदी को एक वरदान दिया कि द्रौपदी जैसे ही एक पांडव के साथ इंटीमेट होंगी, तब इंटीमेसी के बाद उनकी वर्जिनिटी फिर से वापस आ जाएगी। इस वरदान की वजह से द्रौपदी ने अपने ऊपर लगा श्राप हटा दिया और द्रौपदी के प्रेम में उनके 5 पति ने इस युद्ध को वीरता से लड़ा। पर महाभारत का पूरा युद्ध क्या सिर्फ इतिहास में मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया एक साधारण युद्ध? दिस स्टोरी काइंड ऑफ साउंड्स फॉल्स बिकॉज नारद जी का कोई ऐसा कैरेक्टर आज तक मैंने नहीं देखा है कि वो किसी को श्राप दे दे। ही जस्ट यूज्ड टू लाइक पुट वन इंफॉर्मेशन from one place to another, so that kind of seems out of place for him. था महाभारत के ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली शस्त्रों के बारे में बात की गई है जिन शस्त्रों को चलाने के लिए योद्धा को गहरी विद्या प्राप्त करनी पड़ती थी। और महाभारत के स्क्रिप्चर्स में लिखे गए अस्त्रों के डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वो अस्त्र किसी जादू या चमत्कार से चल रहे थे। कहते हैं कि अर्जुन का एक अस्त्र था जो उन्होंने जब कौरवों पर चलाया, तब उनके एक अस्त्र ने कौरवों की सेना के इतने लोगों को मार दिया कि पूरी रणभूमि पर खून की नदियां बहने लग गई थी। डेविड हैचर चाइल्ड्रेस जैसे कई ऑथर्स और रिसर्चर्स का मानना था कि एंशिएंट टेक्स्ट में जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो आम वेपन्स नहीं बल्कि मॉडर्न डे एडवांस्ड वेपन्स और कई न्यूक्लियर वेपन्स से मिलते जुलते थे। माना जाता था कि महाभारत में दुनिया का पहला पावरफुल वेपन या अस्त्र बनाया गया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जो किसी का भी हाथ या सर बस एक ही झटके में काट कर अलग कर फेंक सकता था। कितने भी बड़े रथ हों, उनको सिर्फ एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर नाश कर सकता था।
कहने को तो ये अस्त्र कितने साल पुराना था, पर इसी का मॉडर्न डे वर्जन है आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। आरपीजी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एलीट सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया था। आरपीजी का यूज़ करके जाने कितने ही जर्मन टैंक्स और मशीनों को एक ही झटके में तबाह कर दिया था। अब बात अस्त्रों की है तो ब्रह्मास्त्र को कौन भूल सकता है। महाभारत में लिखा ब्रह्म I am kind of like I will take all of this with a pinch of salt because इस तरह की theories क्या करती हैं कि they take some credibility away from our epics। तो इससे क्या होता है, कई अलग अलग वर्जन्स बन जाते हैं तो लोग कम भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ एक ही बार में कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा का बनाया एक आग के गोले के समान अस्त्र जो पूरी धरती में क्रैक्स और ड्रॉट ला सकता था। इस अस्त्र के चलते मानो लाखों मिसाइल्स छूट जाती थी और पूरी दुनिया में भयानक आग लग सकती थी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये अस्त्र एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा था और महाभारत के युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और युधिष्ठिर ये सब इस अस्त्र को चलाना जानते थे। अब खौफनाक बात तो ये है कि कई रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र, महाभारत का गढ़ इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब ये सब सच में शायद इसी ओर इशारा करते हैं कि भारत के शास्त्रों में ना जाने कितने ही अनगिनत राज अभी भी छिपे हैं। लेकिन जहां महाभारत शायद सबसे पहले न्यूक्लियर वॉर थी, वहीं आज टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ चुकी है। आज कलयुग में इस बढ़ती टेक्नोलॉजी और नई वेपनरी के साथ क्या पता आगे क्या होगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जब अपराध अपनी चरम सीमा पर होगा, हर तरफ अन्याय होगा, बीमारियां, हवस और लालच का बोलबाला होगा और धर्म कहीं खो चुका होगा, तब विष्णु जी अपने 10वें अवतार में आकर अधर्म का नाश कर देंगे। इस धरती पर प्रलय आ जाएगी और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। आज के हालात देखकर लगता है कि वो समय अब दूर नहीं है। इसी तरह हमारे शास्त्रों में ना जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जिनसे हम बेखबर हैं। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? क्या आप इन राज के बारे में कुछ और भी जानते हैं? जो भी कहना हो हमें कमेंट सेक्शन में खुले दिल से बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, then don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon for more such videos. Good video. It had some really nice parts and some very shaky ones. तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने मेंशन किया विष्णु जी के 10वें अवतार के बारे में। तो इट इज़ ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, इसका नाम होगा कल्कि एंड वो काली को ख़त्म करेगा। काली इज़ टेकन फ्रॉम कलियुग, लाइक द विलन इन कलियुग इज़ काली। सो इस विलन का क्या फॉर्म होगा वी डोंट नो, विल सी। I mean, we won't see, but we cannot predict anything for certain. Anyway, कुछ theories इसमें काफ़ी shaky थी, जैसे कि मैंने already mention किया। जो सहदेव वाली theory थी, जो शुरू में अश्वत्थामा वाली थी, but it was like incomplete. There were like some correct parts from it. And एक और चीज़ जो मैंने mention करी वो था एक like some foreigner who studies all of these scriptures and epics by the name of David Hatcher Childress. So I would just say that there have been a lot of discrepancies when foreigners have tried to translate Sanskrit. Let me give you an example. Vedas mein there is a mention that Indra was happy as a dog. Like it was written in Sanskrit. It's like the happy nature of Indra for some particular incident was compared to a dog. Like we know that dogs are sometimes very happy, very playful. So now the same word in Sanskrit is used for eating, happy and eating, I think. So they are very similar. तो जब foreigners ने संस्कृत को translate किया हिंदी या इंग्लिश में, तो they made certain discrepancies and they said कि Indra ate a dog and thereby reaching to the conclusion that Hindu gods were non-vegetarian for some reason, which was
completely false, because what the text was originally trying to say is that Indra was happy as a dog. So I wouldn't consider foreign researchers a credible source of knowledge when it comes to our scriptures. I would rather prefer someone native who did all of these translations. एक और बात जो इन्होंने मेंशन करी भीष्म के बारे में कि भीष्म अकेले इस युद्ध को 20 दिन में ख़त्म कर सकते थे, which reminds me of a very interesting incident that not a lot of people know, maybe, I think, as per my experience, but it is depicted very often in pictures and in illustrations and calendars that we see. And when I mention it, you will remember कि हाँ मैंने देखा हुआ है, which is Krishna is holding a wheel with his hands over his head, and Arjun is clinging to his feet, trying to stop him. Now that happened at the 10th day of Mahabharata, I think, when Bhishma was like adamant he was going to destroy the entire Pandav army, because Shakuni has put him up to this by like saying some stuff, जैसे कि उसने बोला कि आप भले ही कौरवों की तरफ से फाइट कर रहे हो, बट आप बाई हार्ट यू आर विद पांडवास. तो Bhishma said कि how dare you question my loyalty? I have taken this oath of protecting Hastinapur, come hail or high water, and now I will show you. I will destruct the entire Pandav army, and nobody can stop me. So Bhishma was like going to destroy everything, and the Krishna's plan was like failing a little bit at that point. So Krishna goes and confronts Bhishma, and he says कि आप ये क्या कर रहे हैं, like you know कि धर्म किस तरफ है और आप इस तरह से धर्म का साथ कैसे दे सकते हैं. तो Bhishma said कि don't teach me what is dharma or adharma. Like he was very angry at that time, or he was in that kind of frame of mind. और मैं सबसे बड़ा वीर हूँ इस रणभूमि में और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है. Then Krishna picks up that wheel and he says कि मैं आपको हरा सकता हूँ. मैंने वचन दिया है कि मैं इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर धर्म के लिए मुझे ये वचन तोड़ना पड़े तो मैं वो तोड़ दूंगा. तो now Krishna is going to attack Bhishma, but Arjun then stops him by clinging to his feet कि नहीं मैं आपका वचन नहीं तोड़ने दूंगा. Some other things happen, one thing leads to another, and Bhishma realizes कि okay, I should like finally stop. So he says कि okay, मेरा जो वचन है शिखंडी के सामने शस्त्र ना उठाने का, उसका मैं पालन करूँगा. सो इफ़ समहाउ यू कैन प्रोड्यूस हर इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई विल स्टॉप फाइटिंग. ओके, तो ये तो हो गई स्टोरीज महाभारत की. आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, या फिर ये वीडियो अगर अच्छी लगी स्पेसिफिकली तो मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा ऑन इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ऑन एपिक्स, ऑन स्क्रिप्चर्स. Subscribe to my channel, like the video, and thank you for being here.